प्रणाम। अध्यात्म का लक्ष्य क्या होता है? अगर हम वेदों, पुराणों, शास्त्रों को खोजते हैं और आम जनमानस में भी जाकर यदि पूछते हैं तो भले ही उन्हें बड़ी बड़ी व्याख्याएं ना आती हों, भले ही वो इसका विराट और अद्भुत तत्व न जानते हों, लेकिन एक तत्व वो अवश्य जानते हैं और वो है मोक्ष। कि हम ईश्वर की उपासना क्यों कर रहे हैं? कोई कहेगा दुख से मुक्ति के लिए, कोई कहेगा जीवन के संकटों से पार जाने के लिए, कोई कहेगा सुंदर जीवन जीने के लिए, लेकिन अंत में सभी एक बिंदु पर आकर स्थिर हो जाते हैं और वो बिंदु है मोक्ष। कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही ये सब हम कर रहे हैं। लेकिन मोक्ष एक अत्यंत दुर्लभ और उच्च कोटि का चरण है। उसे हर व्यक्ति उतनी सहजता से नहीं समझ सकता कि आखिर वो मोक्ष की पदवी या मोक्ष की स्थिति है क्या। इसलिए वो हमेशा ही एक उलझन में उलझा रहता है, क्योंकि ठीक ठीक उसे नहीं मालूम कि मोक्ष है क्या। इसलिए वो मोक्ष की एक ऐसी परिकल्पना हृदय में बना देता है कि इस जीवन से उस पार कहीं एक ऐसी स्थिति होगी जहां मैं इस पृथ्वी से ऊपर उठ गया हूं, जहां इस ब्रह्मांड से मैं ऊपर उठ गया हूं, जहां ना तो शरीर है, जहां ना तो रचनाएं हैं, जहां कुछ भी नहीं है, जहां इंद्रिय जनित आभास और इंद्रिय जनित ज्ञान भी नहीं है, और मैं चेतना के सर्वोच्च चरण पर स्थापित हूं। इससे अधिक सोचना उसके वश की बात नहीं। और वास्तव में अति संक्षिप्त शब्दों में यदि समझाना पड़े या समझाया जाए तो सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि जो ब्रह्म है उसमें विलीन हो जाना ही मोक्ष, जो हिरण्य गर्भ है उसमें लीन हो जाना ही मोक्ष है। और योग के अनुसार कहें तो मूलाधार के तत्व को जागृत कर सहस्त्रहार कमल दल में ले जाकर यहाँ ब्रह्मरंध्र के द्वारा उसे बाहर निकालकर पूर्णता में विलीन हो जाना, उस परम तत्व से एक हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। इस तरह से यदि मोक्ष की परिभाषाएं हम देखते हैं, मोक्ष के तत्व को यदि हम जानना चाहें तो अनेकों तथ्य और तत्व हमें मिलते हैं, लेकिन सही और सटीक परिभाषा नहीं दी जा सकती, क्योंकि मोक्ष ऐसी स्थिति है जिसकी परिभाषा आप और हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हमने उस तत्व को जाना ही नहीं, और जिसने उस तत्व को जाना वो बताने के लिए लौटा ही नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस साधक ने, जिस ऋषि अथवा जिस दिव्य अवतारी चेतना अथवा पुरुष ने उस स्थिति को एक सीढ़ी पीछे रहकर देखा है, उसने इसकी व्याख्या हम तक पहुंचाई। लेकिन फिर भी मोक्ष पर चर्चा परिचर्चा करना एक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत ही होगा, क्योंकि ये ऐसा तत्व है कि मैं जो व्याख्या दूं उसमें हजारों गलतियां निकल आएंगी, या कोई दूसरा व्यक्ति मोक्ष के संबंध में कुछ कहे उसमें भी हजारों गलतियां निकल आएंगी, क्योंकि त्रुटियों की अपार संभावनाएं हैं। वो ऐसी स्थिति है कि जिसका ठीक ठीक निरूपण नहीं हो सकता, जिसकी कोई एक सुनिश्चित परिभाषा नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में जीवन का जो सर्वोच्च सोपान है, उच्चतम सीढ़ी है, उच्चतम शिखर है, या एक ऐसा चेतना का स्थान है जिससे ऊपर अब यात्रा समाप्त हो जाती है और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, उसी को मोक्ष मानना चाहिए। और मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि सभी विविध प्रकार की साधना पद्धतियां, योग, कर्मकांड, तंत्र, मंत्र, भक्ति इत्यादि समस्त तत्व और समस्त अवयव, समस्त क्रियाएं, प्रक्रियाएं मोक्ष तक जाने के लिए ही हैं। लेकिन ठीक ठीक कौन सी प्रणाली है, ठीक ठीक कौन सी प्रक्रिया है, ये ऋषियों ने अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग मत में, अलग अलग प्रकार से बताया है। लेकिन यदि हम कौल मत की बात करते हैं, कौलांतक संप्रदाय की बात करते हैं, हिमालय के सिद्धों की बात करते हैं, जहां मिश्राचार पद्धति को प्रमुखता दी जाती है और मिश्राचार के द्वारा ही जहां साधना आगे बढ़ती है, वहां मोक्ष नाम की अपनी एक साधना पद्धति है, जहां विशेष मंत्रों के द्वारा मोक्ष साधना को संपन्न किया जाता है और तांत्रोक्त प्रणाली के द्वारा यंत्र इत्यादि का पूजन किया जाता है, विधिवत कर्मकांड संपन्न किया जाता है, गुरु से दीक्षा प्राप्त की जाती है और फिर उस साधना को आगे बढ़ाया जाता है।
और केवल मात्र इसी साधना को यदि साधक पूरी त्वरा से करता है तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष एक अद्भुत सत्ता है, अद्भुत स्थिति है, पूर्णता है जीवन की। इससे पहले कि मैं आपको मोक्ष के संबंध में और इस अति दुर्लभ अति गोपनीय साधना के विषय में और बताऊं, सर्वप्रथम इसके गोपनीय यंत्र की बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको व्याख्याओं में नहीं उलझाऊंगा। मैं आपको मोक्ष क्या है, इसे किस स्थिति पर पहुंचने पर मोक्ष माना जाए इत्यादि इत्यादि दार्शनिक तत्वों पर आपको नहीं ले जाने वाला, क्योंकि मैं सीधे प्रयोगात्मक पहलू की बात करता हूं। क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, इसलिए इन तत्वों को तुम जानो, अपने गुरु के निकट बैठो और उनसे सारगर्भित तौर पर इन तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। तो पहले हम साधना की बात करते हैं, और साधना की शुरुआत होती है अति महत्वपूर्ण यंत्र से, जिसे कहा जाता है मोक्ष यंत्र। आखिर कैसा है मोक्ष यंत्र, कैसे आपको इसे बनाना है, मैं इसकी आकृति आपको बता रहा हूँ। इसी आकृति को आपको बनाना है और इसे अपने पूजन स्थान पर विधिवत प्राण प्रतिष्ठित करके स्थापित करना चाहिए। तो ये है मोक्ष का दिव्य यंत्र। ये विधानम का दुर्लभ यंत्र है। इसे इसी प्रकार बनाना चाहिए और यदि संभव हो तो गुरु से ही इस प्रकार के दिव्य यंत्र को प्राप्त करना चाहिए। अब जब आपने यंत्र को देख लिया, इसका कीलन, उत्कीलन इत्यादि अनेकों प्रणाली और प्रक्रियाएं होती हैं जो गुरु जानते हैं और वो तुम्हारे निमित्त सिद्ध परंपरा और कौल परंपरा के अनुसार इसे उत्कीलित कर तुम्हें प्रदान करते हैं। अब जब यंत्र को आपने जान लिया तो अति महत्वपूर्ण होती है दीक्षा। जब तक तुम अपने गुरु से मोक्ष की दीक्षा न प्राप्त करो तब तक साधना अधूरी ही रहती है, क्योंकि दीक्षा ही वो तत्व है जिसे गुरु ब्रह्मांड से खींचकर तुम्हारे भीतर स्थापित करता है। अवतारी चेतनाओं के भीतर वो क्षमताएं और वो दिव्यताएं होती हैं कि वो ब्रह्मांड के ज्ञान को इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में तुम्हारे भीतर स्थापित कर देते हैं कि तुम्हें आभास तक नहीं हो पाता। इसीलिए महापुरुषों की बड़ाई होती है, इसीलिए संतों की और गुरुओं की वंदना होती है, इसीलिए शिव, शक्ति, विष्णु, ब्रह्मा इत्यादि से भी ऊपर गुरु को माना जाता है।
इसीलिए अवतारी पुरुष भी नित्य गुरु की वंदना करते हैं। तो अपने गुरु से सांगोपांग दीक्षा लेनी चाहिए, उप और बृहद दोनों अंगों के द्वारा। कर्मकांड अथवा मांत्री अथवा शाक्ति शांभवी जिस भी प्रकार की संभव हो उस प्रकार की रीति के द्वारा इस दीक्षा को प्राप्त करना चाहिए। नदी तट के निकट, पर्वत क्षेत्र में, महा हिमालय के निकट और गुरु के आश्रय में ऐसे दिव्य स्थानों पर यदि ये दीक्षा प्राप्त की जाए तो ये साधक का परम परम और दिव्यतम सौभाग्य होगा, क्योंकि इससे ऊपर कोई दूसरा सौभाग्य जीवन में और क्या हो सकता है। अब जब आपकी दीक्षा भली प्रकार संपन्न हो जाए तो वो दिव्य और गोपनीय मंत्र में प्रकट करता हूं जो केवल मौखिक परंपरा के द्वारा हमारी इस परंपरा में ऋषियों के काल से अभी इस वर्तमान कलिकाल तक चलते आ रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं वो कौन कौन से दिव्य अमोघ मंत्र हैं और क्या है इन मंत्रों का उच्चारण और स्वरूप। नमो भगवते हव्यवाहाय तुमाशिषै नमः। ओम हम शं ह्रीं
नमो भगवते हव्यवाहायै गव्यवाहायै धूमाशिषै नमः। ॐ शं श्रीं नमो भगवते हव्यवाहायै गव्यवाहायै धूमाशिषै नमः। ॐ शं श्रीं नमो भगवते हव्यवाहायै गव्यवाहायै धूमाशिषै नमः। ॐ शं श्रीं नमो भगवते हव्यवाहायै गव्यवाहायै धूमाशिषै नमः। ॐ शं श्रीं नमो भगवते हव्यवाहायै गव्यवाहायै धूमाशिषै नमः। ॐ शं श्रीं नमो भगवते हव्यवाहायै गव्यवाहायै धूमाशिषै नमः। ॐ शं श्रीं नमो भगवते हव्यवाहायै गव्यवाहायै धूमाशिषै नमः। ॐ शं श्रीं नमो भगवते हव्यवाहायै गव्यवाहायै धूमाशिषै नमः। पुरुषाय महेश्वराय ईश्वराय नमः। ॐ 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 पुरुषाय महेश्वराय ईश्वराय नमः। ॐ
पुरुषाय महेश्वराय ईश्वराय नमः। ओम ब्रह्माय ओम विष्णवे मम महेश्वराय 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 नमः। डम दाराः डराडाकिनी दारा मोक्षं गच्छ प्रयच्छ। ओम डम दाराः डराडाकिनी दारा मोक्षं गच्छ प्रयच्छ। ओम डम दाराः डराडाकिनी दारा मोक्षं गच्छ प्रयच्छ। डम दाराः डराडाकिनी दारा मोक्षं गच्छ प्रयच्छ। ओम डम दाराः डराडाकिनी दारा मोक्षं गच्छ प्रयच्छ। ओम डम दाराः डराडाकिनी दारा मोक्षं गच्छ प्रयच्छ। डम दाराः डराडाकिनी दारा मोक्षं गच्छ प्रयच्छ। ओम डम दाराः डराडाकिनी दारा मोक्षं गच्छ प्रयच्छ। ओम डम दाराः डराडाकिनी दारा मोक्षं गच्छ प्रयच्छ। डम दाराः डराडाकिनी दारा मोक्षं गच्छ प्रयच्छ।
दम दाराः दराडाकिनी दारा मोक्षं गच्छ प्रयच्छ। दम दाराः दराडाकिनी दारा मोक्षं गच्छ प्रयच्छ। दम दाराः दराडाकिनी दारा मोक्षं गच्छ प्रयच्छ। दम दाराः दराडाकिनी दारा मोक्षं गच्छ प्रयच्छ। दम दाराः दराडाकिनी दारा मोक्षं गच्छ प्रयच्छ। दम दाराः दराडाकिनी दारा मोक्षं गच्छ प्रयच्छ। दम दाराः दराडाकिनी दारा मोक्षं गच्छ प्रयच्छ।
मोक्ष की जो परंपरा है वो मिश्रित परंपरा है। तो इसमें योग, कर्मकांड, दीक्षा और यंत्र पूजा सहित आवरण इत्यादि अनेकों प्रकार के जो तंत्र के प्रत्यंतर विभाग हैं उन्हीं के माध्यम से साधना आराधना आगे होती है। लेकिन याद रहे, मोक्ष की पूरी प्रणाली वास्तव में योगात्मक प्रणाली है। लेकिन क्योंकि योग एक नास्तिक परंपरा है, इसलिए उसे आस्तिक संप्रदाय के साथ जोड़कर, अर्थात मूलाधार से लेकर एक एक शक्ति की, डाकिनी, लाकिनी, हाकिनी इत्यादि शक्तियों की साधना और आराधना करते हुए हम ऊपर की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। और जब हम धीरे धीरे साधना के आज्ञा चक्र के सोपान पर आते हैं तो उसके बाद हम सहस्त्रहार कमल दल के प्रमुख मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन इसमें त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान किया जाता है। इसमें दिव्य मां शक्ति के स्वरूपों का ध्यान किया जाता है और अंत में केवल उद्गीत अर्थात ओंकार ही शेष रह जाता है। और यही ओंकार पूरी साधना पद्धति के बाद में आखिरी चरण पर आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। क्योंकि ये सारी की सारी साधना पद्धति मिश्राचार्य के द्वारा संपन्न करवाई जाती है। और जैसा कि कौलांतक संप्रदाय संगीत के लिए, नृत्य के लिए, कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, तो हम सर्वप्रथम भक्ति भाव से एक भजन करते हैं, एक स्तुति करते हैं, ताकि हम मोक्ष पद को प्राप्त कर सकें, शिव और शक्ति का ध्यान करें और जीवन की उच्चता को प्राप्त कर सकें गुरु के चरणों में बैठकर। तो सर्वप्रथम एक भजन कर आत्मोद्धार की कामना करते हैं। सुख दुख दोनों चप्पू हैं जीवन की नौका के, इनसे नौका पार ले जा ना मिलेगा मौका रे। सुख दुख दोनों चप्पू हैं जीवन की नौका के, इनसे नौका पार ले जा ना मिलेगा मौका रे। कहानी जिसमें जीना मरना रहता, खोज ले वो सागर तू मनवा जिसमें अमृत बहता। जीवन एक कहानी जिसमें जीना मरना रहता, खोज ले वो सागर जिसमें अमृत बहता। तुझे मिलेगा दूर किनारा, चले चला चल तू मतवारा। तुझे मिलेगा दूर किनारा, चले चला चल तू मतवारा। ना मिलेगा मौका रे। सुख दुख दोनों चप्पू हैं जीवन की नौका के, इनसे नौका पार ले जा ना मिलेगा मौका रे।
यही कहता, जीवन रेत है मुट्ठी भर, झर झर कर ये बहता, शाख से टूटे पत्ता पत्ता, तुझसे यही कहता, जीवन रेत है मुट्ठी भर, झर झर कर ये बहता। तुझे मिलेगा दूर किनारा, चले चला चल तू मतवारा, तुझे मिलेगा दूर किनारा, चले चला चल तू मतवारा। दुख दोनों चप्पू हैं जीवन की नौका के, इनसे नौका पार ले जा, ना मिलेगा मौका रे। सुख दुख दोनों चप्पू हैं जीवन की नौका के, इनसे नौका पार ले जा, ना मिलेगा मौका रे। सच को करे अनदेखा, बदल ले अब भी ये जिंदगानी, बदल ले किस्मत की रेखा। तेरी आँखों पे कैसी ये पट्टी, सच को करे अनदेखा, बदल ले अब भी ये जिंदगानी, बदल किस्मत की रेखा। तुझे मिलेगा दूर किनारा, चले चला चल तू मतवारा, तुझे मिलेगा दूर किनारा, चले चला चल तू मतवारा। सुख दुख दोनों चप्पू हैं जीवन की नौका के, इनसे नौका पार ले जा, ना मिलेगा मौका रे। सुख दुख दोनों चप्पू हैं जीवन की नौका के, इनसे नौका पार ले जा, ना मिलेगा मौका रे। ईश्वर को जप ले, सुमिर ले, मांग ले कोई रस्ता, अनमोल बड़ा तेरा जीवन प्यारे, सोच न
इसे सस्ता। ईश्वर को जप ले, नाम सुमिर ले, मांग ले कोई रस्ता। अनमोल बड़ा तेरा जीवन प्यारे, सोचना इसे सस्ता। तुझे मिलेगा दूर किनारा, चले चला चल तू मतवारा। तुझे मिलेगा दूर किनारा, चले चला चल तू मतवारा। सुख दुख दोनों चप्पू हैं जीवन की नौका के। इनसे नौका पार ले जा, ना मिलेगा मौका रे। सुख दुख दोनों चप्पू हैं जीवन की नौका के। इनसे नौका पार ले जा, ना मिलेगा मौका रे। भक्ति और श्रद्धा और विश्वास, ये सब चीज़ें तो हमारे भीतर होनी ही चाहिए, लेकिन मोक्ष साधना के लिए सबसे अनिवार्य तत्व है पात्रता। हालांकि पात्रता एक ऐसा विषय है कि इस पर आपके और हमारी मध्य झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि पात्रता सरलता से प्राप्त नहीं होती। और ताउम्र हम मेहनत क्यों करते हैं, साधना क्यों करते हैं, गुरु सेवा क्यों करते हैं, ताकि हम पात्र बन सकें। और मोक्ष साधना के लिए तो परम पात्रता चाहिए, जिसका अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति इतना विश्वास हो कि वही साक्षात ब्रह्म है। यदि ऐसा विश्वास आपके भीतर होता है, तभी ये कर्मकांडीय तांत्रिक प्रणाली की अति गोपनीय मोक्ष साधना संपन्न हो पाती है, और तभी आप योग के उस परम तल तक, परम स्थिति तक पहुंच पाते हैं, जहां से आगे मोक्ष प्रारंभ होता है। क्योंकि ये गोपनीय प्रणाली है और सूक्ष्म विधान इसका है, इसलिए इसे समझना सरल तो नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम इसे संपन्न नहीं कर सकते। यदि तुम्हारे हृदय में गुरु के प्रति प्रेम है, ईश्वर के प्रति आस्था है, और तुम्हारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास है, तो भले ही घोर से घोर कलयुग भी क्यों ना हो, अभी मैं प्रत्यक्ष जीवित हूँ। मेरे मृत्यु के पश्चात, मेरे न होने के पश्चात भी यदि तुम इस साधना को करना चाहो और तुम्हारे हृदय में विश्वास है, तो भी ये अवश्य फलीभूत होगी। तो इस साधना को तुम्हें जीवन में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें परम स्थिति तक ले जाने वाली होगी। लेकिन जीवन अलग अलग विचारधाराओं से होकर आगे निकलता है। जैसे कुछ लोग वेदांती हैं, कुछ लोग पुराणों पर यकीन करने वाले हैं, और कुछ लोग अलग अलग धाराओं को मानने वाले हैं। कुछ साकार को मानते हैं, कुछ निराकार को, कुछ योग को, कुछ तंत्र को, कुछ ज्योतिष को, कुछ कर्मकांड को, आदि आदि आदि। लेकिन तुम किसी भी परंपरा में हो, किसी भी मत में हो, तुम्हें साधना करनी चाहिए, तुम्हें अवश्य उससे प्राप्ति होगी। तो हम इस साधना का केवल जो प्रयोगात्मक पक्ष है उसी की बात कर रहे हैं। हम इसकी व्याख्या नहीं दे रहे, हम इसकी व्याख्याओं की चरणों पर बात नहीं कर रहे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको मोक्ष साधना की व्याख्याओं को, उसकी चर्चाओं को नहीं सुनना चाहिए या नहीं खोजना चाहिए। वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप उन्हें खोजें। लेकिन इससे पहले कि हम साधना के मर्म को जाने, हम इसका सार जाने, पहले एक छोटी सी स्तुति कर अपने आप को तैयार करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं सृष्टि का, इस परमात्मा का, इन अवतारी चेतनाओं का, ऋषि मुनियों का, जिन्होंने हमें आशीर्वाद देकर इस तल पर पहुंचाया कि हम अपने जीवन में आज इस साधना को सुन रहे हैं, इसको जान रहे हैं, और शीघ्र ही हम इसे संपन्न करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। संसार जहां ठहरे एक पल, मन हो
निर्मल और तन निश्चल, तब मोक्ष घटे हर क्षण तुझ में, तू शिव हो जाए उस क्षण में। तब मोक्ष घटे हर क्षण तुझ में, तू शिव हो जाए उस क्षण में। सप्त चक्र का भेदन हो और अमृत बरसे तन मन में, तू खुद ही शिव हो विचर रहा, अब क्या पाना इस जीवन में। तू खुद ही शिव हो विचर रहा, अब क्या पाना इस जीवन में। संसार जहां ठहरे एक पल, मन हो निर्मल और तन निश्चल, तब मोक्ष घटे हर क्षण तुझ में, तू शिव हो जाए उस क्षण में। हर श्वास समर्पित सृष्टा को हर मंत्र निवेदित करता मैं, कुछ पाना खोना शेष नहीं, अब शिव ही शिव है क्षण क्षण में। कुछ पाना खोना शेष नहीं, अब शिव ही शिव है क्षण क्षण में। संसार जहां ठहरे एक पल, मन हो निर्मल और तन निश्चल, तब मोक्ष घटे हर क्षण तुझ में, तू शिव हो जाए उस क्षण में। तब मोक्ष घटे हर क्षण तुझ में, तू शिव हो जाए उस क्षण में। ये समय चक्र का वो क्षण है, जब जर्रा जर्रा चेतन है। तू पात्र नहीं मैं दूं तुझको, या वो धन है जो अक्षय है। तू पात्र नहीं मैं दूं तुझको, ये वो धन है जो अक्षय है। संसार जहां ठहरे एक पल, मन हो निर्मल और तन निश्चल। संसार जहां ठहरे एक पल, मन हो निर्मल और तन निश्चल, तब मोक्ष घटे हर क्षण तुझ में, तू शिव हो जाए उस क्षण में। तब मोक्ष घटे हर क्षण तुझ में, तू शिव हो जाए उस क्षण में। इस जीवन का सार नहीं, सत्य केवल संसार नहीं। ले लो संग तुझको आचल, चुन मुक्ति मार्ग इस क्षण में। ले लूं संग तुझको आचल, चुन मुक्ति मार्ग इस क्षण में। संसार जहां ठहरे एक पल, मन हो निर्मल और तन निश्चल, तब मोक्ष घटे हर क्षण तुझ में, तू शिव हो जाए उस क्षण में। तब मोक्ष घटे हर क्षण तुझ में, तू शिव हो जाए
उस क्षण में। संसार जहां ठहरे एक पल, मन हो निर्मल और तन निश्चल, तब मोक्ष घटे हर क्षण तुझ में, तू शिव हो जाए उस क्षण में, तू शिव हो जाए उस क्षण में, तू शिव हो जाए उस क्षण में। मोक्ष को हम जैसे शब्दों में नहीं बता पा रहे, वैसे ही मोक्ष की साधना को भी हम शब्दों में नहीं बता सकते, क्योंकि ये प्रयोग का विषय है। और सीधी सीधी बात मैं करता हूँ कि हमें प्रयोगात्मक पक्ष पर ज़्यादा टीका टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए, और विशेषकर मुझे भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी ये अधिकार नहीं। हमें केवल साधना देनी चाहिए, साधक को साधना लेनी चाहिए और उसे स्वयं संपन्न करना चाहिए, क्योंकि जो उसको प्राप्त होना है, जो उसकी अनुभूतियाँ हैं, वो तो उसकी निजी ही रहेंगी। उसके संबंध में भला मैं क्या बता सकता हूँ, भला कोई दूसरा व्यक्ति उसके संबंध में व्याख्या क्या दे सकता है। वर्तमान समय को और वर्तमान काल को जब मैं देखता हूँ, मेरे चारों तरफ अनेकों प्रकार के धर्म प्रपंच, धर्म आडंबर चल रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति आज प्रयोगात्मक पक्ष से दूर होता जा रहा है। वो व्याख्याओं में, प्रपंचों में अधिक फैलता है। वो बैठा रहता है धर्म के नाम पे और लंबी लंबी व्याख्याएं सुनता है और कहता है कि मैं तो ज्ञानी हो गया। वो बैठा रहता है और केवल भजन करता रहता है और कहता है मैं तो पूर्ण हो गया। लेकिन वीर साधकों का जीवन और वीर साधकों की शैली ऐसी नहीं होती। वो कठोर होते हैं, जटिल होते हैं और जटिल वातावरण में रहते हैं और स्वयं दिव्य साधनाओं को संपन्न करते हैं। इसलिए तुम्हें भी अपने जीवन में मोक्ष जैसी साधनाओं को स्वयं संपन्न करना है। ये साधना मेरी दृष्टि में यदि पूछा जाए, क्योंकि मैं एक हिमालय का योगी हूँ, तो ज़रूर कहूँगा कि हिमालय ही इस साधना के लिए सर्वोत्तम स्थल है। लेकिन तुम अपने गुरु के निकट, नदी के तट पर, पर्वत शिखर के पास, समुद्र के किनारे, रेगिस्तान में, बीहड़ में अथवा एकांत में भी इस साधना का अभ्यास कर सकते हो। मोक्ष दीक्षा और मोक्ष साधना क्रम को जानकर तुम उसका अभ्यास करो तो अवश्य तुम्हें जीवन में सफलता मिलेगी। लेकिन ये साधना जटिलतम और गोपनीय साधना है, इसलिए इसके जो छोटे छोटे तत्व और बिंदु हैं, उन्हें जानने के लिए तुम्हें अपने गुरु के सानिध्य में बैठना होगा। मोक्ष साधना के मंत्रों को मैंने प्रकट किया, इसके यंत्र को मैंने प्रकट किया। दीक्षा तुम प्राप्त कर सकते हो और पश्चात साधना भी कर सकते हो, लेकिन इस साधना के अन्य अंग क्या हैं, अन्य विभाग क्या हैं, ये तुम्हें जानने हैं। और इसकी दीक्षा प्रणाली कैसे संपन्न होती है, ये भी तुम्हें जानना होगा। तब तुम इस साधना के क्रम को आगे बढ़ा सकते हो। मोक्ष साधना 3 चरणों में होती है। प्रथम चरण इसका शिवत्व नाम का चरण होता है। द्वितीय चरण इसका पंचकोश गमन नाम का चरण होता है और तृतीय चरण इसका पूर्ण चरण, जिसे मोक्ष चरण कहा जाता है। तो क्रमशः 3 साधनाओं को मिलाकर ये एक साधना बनती है। तो 3 चरणों में आप साधना करते हैं, तब जाकर मोक्ष जैसी साधनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपने प्रथम शिवत्व, द्वितीय आपने पंचकोश गमन और तृतीय तल पर अब मोक्ष संपन्न कर ली, तो इसके पश्चात जीवन में अब किसी साधना को करने की आवश्यकता शेष नहीं रहती, क्योंकि ये पूर्णता का परिचायक है। और शिव, शक्ति और त्रिगुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सभी हिरण्यगर्भ से प्रकट हुए हैं और आप स्वयं हिरण्यगर्भ से जुड़ जाते हैं, उसकी ओर गति करते हैं। तो शिव आप हो जाते हैं, विष्णु आप हो जाते हैं, शक्ति आपके भीतर समाहित हो जाती है, ब्रह्म तत्व भी आपके भीतर आ जाता है और ब्रह्मा भी आप ही होते हैं। अभेद दृष्टि आती है, साधक परम वीराचारी होता है, वो निर्भय हो जाता है और अध्यात्म के उस ज्ञान को प्राप्त करता है जहाँ जाकर वो अवतारी हो जाए अपने आप में, जहाँ मृत्यु उसका कुछ ना बिगाड़ सके, जहाँ जन्म लेना और मृत्यु उसके लिए केवल एक क्रीड़ा मात्र हो और इस सृष्टि को और इसकी क्रियाओं को, रचनाओं को वो केवल एक खेल की भांति देखता है। हालांकि ये अवश्य है कि जब तक तुम इस शरीर में रहोगे, कष्ट तो होगा, पीड़ाएं तो होंगी, मान अपमान, यश
इस सब की प्राप्ति होगी। आलोचक तुम्हारी आलोचनाएं करेंगे, प्रशंसक तुम्हारी स्तुति करेंगे और जीवन यूं ही अविरल चलता रहेगा। लेकिन भीतर तुम वो नहीं रहोगे, भीतर सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए मोक्ष बेहद उच्च कोटि की रहस्यमय और दुर्लभ साधना है। मैं आज बेहद प्रसन्न हूं क्योंकि हिमालय के दुर्लभ वातावरण में मैंने अपने गुरुओं के सानिध्य में अनेकों साधनाओं को बहुत कम समय में सीखा, जिसमें से एक अति गोपनीय और दुर्लभ साधना मोक्ष नाम की यह साधना है। ये लुप्त ना हो जाए, ये नष्ट ना हो जाए। भारत के ऋषियों का ये अद्वितीय दुर्लभ और दिव्यतम ज्ञान कहीं खो न जाए, इसके निमित्त मैंने और तुम्हारे प्रेम के कारण मैंने इसे प्रकट किया है। हालांकि इस समय मैं स्वयं अभी हिमालय के क्षेत्र में ही हूँ और ये वर्षा हो रही है, मौसम खराब है, लेकिन इसके बाद भी मुझे बेहद प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि मैं उस दिव्य गोपनीय साधना को तुम्हारे निमित्त आज प्रकट कर रहा हूँ। और सारगर्भित रूप में बहुत संक्षिप्त जितना बताने की मुझे आज्ञा है उसके अनुरूप ये साधना मैंने आज प्रकट की है। मेरी केवल यही कामना है, न केवल भारतवर्ष वरन संपूर्ण विश्व के अनेकों द्वीप प्रकल्प प्रखंडों के लोग इस साधना को संपन्न करें और इसका ज्ञान प्राप्त करके आत्मोद्धार करें। सकल विश्व में प्रेम हो, सकल विश्व में सतयुग की स्थापना हो, सकल विश्व में आनंद हो और प्राणी अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच सकें, अपने जीवन को सुखी बना सकें। केवल इसी कामना के साथ मैं इस साधना की इस संक्षिप्त परिचय को विधानम को यहीं विराम देता हूं और मंगल कामना करते हुए गुरुदेव के चरणों में इस साधना को समर्पित करता हूं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।